स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना की। अगर आपको जोड़ना नहीं आता, चाहे हासिल वाला हो या बिना हासिल वाला हो, घटाना हो चाहे हासिल वाला हो या बिना हासिल वाला, या फिर गुणा करना हो या भाग करना हो, आज की क्लास में हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी आपको जोड़ना होगा तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इस तरफ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब कहोगे इस तरफ का मतलब, जो भी हमारा इकाई का अंक होगा, इकाई के अंक वाले में हम इकाई के अंक वाली संख्या को ही जोड़ते हैं। इसी तरीके से दहाई वाले में दहाई वाले को, सैकड़े वाले में सैकड़े वाले को, हज़ार वाले में हज़ार वाले को, और 10,000 वाले में 10,000 को। यही हमारा क्रम होता है जोड़ने का। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। अब समझो, अगर आपको नंबर्स आते हैं, अगर आपको गिनती आती है तो जोड़ना आपके लिए आसान है। कैसे? देखिए यहाँ पर आपके पास 6 है ना, तो ऐसे आप 6 लाइनें ड्रॉ कर लो। 3 हो गया, 4 5 6, और उसके बाद कितना है 2, 1 2, पूरा काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 6 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 8। तो अगर आपको नहीं आता है जोड़ना तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए हमारे पास 5 है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 3 में 5 जोड़ा 8 आया, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, और 8 में 1 जोड़ा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 9। यहाँ पर चलते हैं भाई, जोड़ने का काम इधर से ही करते हैं तो इधर से ही हमेशा आपको करना है। अगर इधर से कर दिए तो गलत हो गया, इधर से ही करना है, ठीक। 4 3 7, 9 में 0 जोड़ा 9, 2 5 7, 3 1 4, और 7 2 9। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर चलते हैं। देखिए अब आपने बिना हासिल वाला सीख लिया, अब हम बात करने वाले हासिल वाले की। तो हासिल वाला कैसे करते हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर करना तो इधर से ही है, 6 में 6 जोड़ेंगे 12। अब तक आपने क्या किया, जैसे 6 में जोड़ा 2 आ गया, 6 में 2 जोड़ा 8 आ गया। 8 हमारी क्या थी, एक अंक वाली संख्या थी, लेकिन अब हम जब ऐड कर रहे हैं तो अब हमारे पास 2 अंक वाली संख्या आ रही है। तो स्टूडेंट, जब 2 अंक वाली संख्या आए तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। क्या बरतनी है, सावधानी। 6 में 6 जोड़ा 12 हो गया, 12 2 अंक वाली संख्या है। तो इसमें जब हम 2 की बात करेंगे तो 2 हमारा इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। और 1 की बात करें तो 1 हमारा दहाई का अंक है, ठीक है। तो इकाई के अंक को ही यहाँ पर हम लिखते हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लो। और जो हमारा दहाई का अंक होगा वो हासिल बन जाता है। तो 1 क्या बन गया, हासिल। और जो हासिल होता है ना, वो आगे वाले में ऐड हो जाता है। अब ये जो 1 है तो यहाँ ऐड होगा 5 के साथ, तो 1 को 5 के साथ ऐड किया तो 6 हो गया, और 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक 0 है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा, और जो भी दहाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, हासिल। 1 में 4 जोड़ा 9, 1 में 4 जोड़ा 5, और 5 में 9 जोड़ा 14। इसी तरीके से हमारा जो 14 आया, 14 का देखिए हमने 4 लिखा, हमारा हासिल क्या हो गया 1, ठीक है। अब 1 में 3 जोड़ा 4, 4 8 12 के 2 हासिल 1, और हासिल एक यहाँ जुड़ेगा, 1 में 8 जोड़ा 9, और 9 7 16। जब भी आप लास्ट डिजिट को जोड़ोगे, लास्ट अंक को जोड़ोगे, तो उसके बाद जो भी आएगा पूरी की पूरी संख्या आप लिखोगे, ठीक है। यही जोड़ने का रूल है। चलिए यहाँ पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 में हमें 8 जोड़ना है, 5 में 8 जोड़ा 13 हो गया। 13 का क्या आ गया हमारे पास 3, और हासिल क्या बचा 1, और हासिल आगे वाले में जोड़ता है आपको पता है। 1 में 6 जोड़ा 7, 7 14 के 4 हासिल 1, 1 यहाँ आके जुड़ेगा, 1 में 7 जुड़ा 8, 9 17 के 7 हासिल 1, और 1 हमने इस 8 में जोड़ा 9 3 12 के 2 हासिल 1, और 1 यहाँ आके जुड़ेगा, 1 9 10 4 14। और स्टूडेंट सही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कुछ इस तरीके से जोड़ना मिल जाए तो आप क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे। चलिए जोड़ते, देखिए 5 में 7 जोड़ा 12, में 3 जोड़ा 12 3 होता है 15। अब देखिए 15 का 5 लिखेंगे, इकाई के अंक को ही लिखेंगे, ठीक है। और दहाई का अंक हमारा हासिल बनेगा, तो हासिल 1 आ गया। 1 में 6 जोड़ा 7 हो गया, 7 2 9, 6 15 के 5 हासिल 1, हासिल 1 यहाँ ऐड होगा, 1 में 7 जोड़ा 8 3 11, 5 16 के 6 हासिल 1, 1 यहाँ आया, 1 8 9 9 18 4 22 के 2 हासिल 2, 2 यहाँ से जुड़ेगा, 2 9 11 4 15 8 23। ऐसे पूरी की पूरी संख्या लिख दो। आई बात समझ में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसको आप स्वयं सॉल्व करोगे, और ये आप ऐसा समझो कि आपका होमवर्क नंबर क्या है 1 है, ठीक। तो इसके सॉल्यूशन को आपको कमेंट बॉक्स में शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग चलते हैं घटाने पर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे घटाया जाता है। आप ऐसा समझो, घटाने का मतलब होता क्या है, आपके पास समझो 5 कैंडीज हैं, 5 टॉफियां हैं और आपने 2 खा ली, तो बचा कितना, 3। तो बस ऐसे ही हमारा घटाना होगा। तो यहाँ समझो भाई, घटाने का जो काम है इधर से ही करोगे, जैसे जोड़ना इधर से करते थे वैसे घटाना इधर से करोगे। ठीक है, जब भी जोड़ना होगा आप 2 ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ोगे या नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ेंगे, आएगा वही। 2 में 6 जोड़ोगे 8 आएगा, चाहे 6 में 2 जोड़ोगे तब भी 8 आएगा। लेकिन घटाने में ऐसा नहीं होगा। घटाने में हमेशा हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को ही घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 5 है, 5 में से 3 घटा लिया। देखो 5 लाइनें ले लो, नहीं घटाना तो ऐसे घटाइए। 5 लाइनें ले लो, कितना है यहाँ 3, तो 3 काट दो, काट दिया ना, तो बचा कितना 2। तो ऐसे आपको राइट कर देना है। नहीं आता तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, और आता है तो आप हमारे साथ करिए। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 6 घटाया 3 और 8 में से 3 घटा दिया, क्या आ गया 5। चलिए यहाँ पर चलते हैं। 4 में से 3 घटाया तो 1 आया, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 घटाया तो 2 आया, 6 में से हमने 2 घटा दिया 4, 7 में से 3 घटा दिया 4। और स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब तक तो आप आराम से घटा ले रहे थे, लेकिन यहाँ घटा के देखो क्या आप घटा पा रहे हो। ऊपर वाली संख्या आपके पास 5 है, नीचे वाली संख्या आपके पास 9 है। 5 में से आपको 9 को घटाना है, तो घटाइए, नहीं घट रहा ना। कैसे नहीं घट रहा है, क्योंकि अब तक हमारे पास जो भी संख्याएं ऊपर थी, जो भी अंक ऊपर था वो बड़ा था नीचे वाले से, लेकिन अब तो नीचे वाला बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स हमें पड़ोसी की मदद पड़ेगी, और पड़ोसी से क्या लेंगे हम, उधार। तो चलिए ये जो 5 है अपने पड़ोसी के पास गया, उधार मांग लिया। अब इसके पास था तो 1 दे दिया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए आपने सुना होगा कि 1 और 5 मिलके 15 भी होता है। तो ये जो 15 होता है वो यही होता है, ऐसा समझो आप। तो 15 हो गया, 15 में से 9 घटा लिया तो 6 आया। अब यहाँ बचा क्या, 3। अब 3 में से 5 नहीं घट रहा, तो अब 3 भी वही काम करेगा जैसा 5 ने किया था। ये भी पड़ोसी से उधार लेगा। 1 उधार लिया, 1 और 3 मिलकर के 13 बना, 13 में से 5 घटा लिया, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया, 8। यहाँ पर क्या बचा देखिए, अब इसने एक ने 1 उधार दे दिया, इसके पास 0 बचा है। 0 में से 6 नहीं घटेगा, ये भी उधार लिया, 10 बनाया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 9 नहीं जा रहा, उधार लिया, 12 हो गया, और 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 7 बचा है। देखिए अब 7 में से 7 गया तो 0, और 9 में से 3 गया 6। और स्टूडेंट्स ऐसे ही हासिल लेकर के हम लोग घटाते भी हैं। ठीक है, उधार लेकर के घटाना सीख गए आप। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे आप इसको करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास संख्या 6 है, 6 में से 9 को घटाना है, घटाओ, नहीं घटा पा रहे हो ना, तो उधार ले लो। उधार लिया, यहाँ हो गया 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर 3 बचा है, और 3 में से 3 घटा लिया 0, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, आराम से सॉल्व हो गया। अब देखो इसको कैसे करोगे, घटाइए, 9 में से 8 गया 1, घट गया, 6 में से 5 गया 1, आपने घटा लिया। अब देखिए 0 में से 6 को घटाइए, नहीं घट रहा ना, तो 0 क्या काम करे, पड़ोसी के पास जाएगा, लेकिन ये तो पहले से ही ख़त्म है। देखिए चाहे हो या ना हो, लेकिन ये देगा, बगल वाले से मांग के देगा। अब ये अपने पड़ोसी के पास आया, इसके पास भी नहीं है, तो ये जो है अब इसके पास आएगा। अब इसके पास 3 है, 3 में से 1 दे देगा। अब जैसे ही इसने 3 में से 1 दे दिया, इसके पास बचा कितना, 2। अब देखो 1 यहाँ आया, 1 और 0 मिलकर के क्या बना, 10। अब 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ कितना बच गया, 9। अब ये 10 बन गया। अब 10 में से इसने 1 इसको दे दिया, यहाँ कितना बचा, 9, और यहाँ 1 और 0 मिलकर के 10 हो गया है। अब 10 में से 6 घटा 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 2 में से 4 नहीं जा रहा। अब 2 इससे उधार लेगा तो स्वयं को बना लेगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 8 बचा है, 8 में से 5 घटाया 3। और स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा हासिल वाला घटाना था हमने इसको भी कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है गुणा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। गुणा में हम लोग 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला एवं 4 अंकों वाला गुणा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से करते हैं। अब देखिए गुणा सीखने के लिए आपको टेबल यानी कि पहाड़ी याद होने चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लो। चलिए हम सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या है 32, 56 को गुणा करना है 7 से। क्या समझा आपने? गुणा करना। चलिए करते हैं। 7 के पहाड़े को मैं 6 बार पढ़ना है, ठीक है? पढ़ दो। 7 छंगे 42 के 2। देखिए इकाई के अंक को लिखेंगे, तिहाई का अंक हासिल बनेगा। तो 7 छंगे 42 के 2 हासिल 4। 7 पचे 35, 4 39 के 9 हासिल 3। 7 दूनी 14, 3 17। 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हासिल 1 और 7 त्रिक 21, 1 22। देखिए आराम से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब आपको 23 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, तो क्या करेंगे? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 23 का नहीं याद है, 3 का तो याद है ना। तो पहले 3 से करो, जुगाड़ वाला तरीका लगाएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1। 3 पचे 15, 1 16 के 6 हासिल 1। 3 अटे 24, 1 25 के 5 हासिल 2 और 3 सते 21, 2 23। ठीक है। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1, तो 1 0 लगा दो ऐसे। अब 2 से गुणा करो। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1 और 2 अठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1 और 2 सते 14, 1 15। अब जोड़ लो। 2 में 0 जोड़ा 2, 6 8 14 के 4 हासिल 1। 5 में 1 जोड़ा 6, 3 7 10 के 0 हासिल 1। 2 में 1 जोड़ा 3 5 8 1। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब 3 अंक वाला गुणा कैसे करते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे तो कितने भी अंक वाला होगा आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। 8 के पहाड़े को 5 बार पढ़िए, 8 मिनट 40 के 0 हासिल 4 आ गया। 8 चौके 32 में 4 जोड़ा 36 के 6 हासिल 3। 8 छक्के 48, 3 51 के 1 हासिल 5 और 8 सते 56, 5 61 के 1 हासिल 6 और 8 हटाई 64, 6 70। 8 से कर लिया। अब बारी आ गई 2 की। 2 से गुणा करने का नियम क्या है? यहाँ पर जब भी आप सेकंड जो भी हमारा टेंस वाला होगा, यानी कि दहाई के अंकों को उससे गुणा करना है ना, तो अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1, तो 1 0 लगा दो। अब गुणा करो। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1। 2 चौके 8, 1 9। 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1 और 2 सते 14, 1 15 के 5 हासिल 1। 2 अट्ठे 16, 1 17। अब 3 की बारी आ गई। 3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 2, तो 2 0 लगा दो। लग गया। अब गुणा करो। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1। 3 चौके 12, 1 13 के 3 हासिल 1। 3 छक्के 18, 1 19 के 9 हासिल 1। 3 सते 21, 1 22 के 2 हासिल 2। 3 अट्ठे 24, 2 26। जोड़ लो। 0 6, 1 में 9 जोड़ा 10, 5 15 के 5 हासिल 1। 1 में 1 जोड़ा 2, 2 4 3 7। 5 9 14 के 4 हासिल 1। 7 में 1 जोड़ा 8, 7 15, 2 17 के 7 हासिल 1। 1 में 1 जोड़ा 2 6 8 और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 आ गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी हमारा 3 अंक वाला गुणा था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 अंक वाले गुणा पर। 4 अंक वाला गुणा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। चलिए हम आपको एक करके दिखा देते हैं। 3 के पहाड़े को 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6। 3 के पहाड़े को 3 बार पढ़ा, 3 त्रिक 9। 3 चौके 12 के 2 हासिल 1। 3 पचे 15 के 16 के 6 हासिल 1। 3 छक्के 18, 1 19 के 9 हासिल 1। 3 9 27, 1 28। देखिए अब 4 की बारी आ गई। 4 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा? 1 अंक, 1 0 लगाइए। 4 दूनी 8 लिखिए। 4 3 12 के 2 हासिल 1। 4 चौके 16, 1 17 के 7 हासिल 1। 4 पंचे 20, 1 21 के 1 हासिल 2 आ गया। 4 छंगे 24, 2 26 के 6 हासिल 2। 4 9 36, 2 38 हो गया ना। अब 1 की बारी आ गई। कितना अंक छोड़ा अपने पीछे? 2, तो 2 0 लगा दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। अब बारी आ गई 2 की। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 अंक छोड़ दीजिए, यानी कि 3 0 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए 2 2 जा क्या हो गया? 4। 2 3 जा क्या हो गया? 6। 2 4 जा 8। 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 2 6 जा 12 में 1 ऐड किया 13 कैरी 1। 2 9 जा 18, 1 ऐड किया 19। जोड़ लीजिए स्टूडेंट्स, हो गया आपका सवाल। 6 9 8 17 के साथ हासिल 1। 2 में 1 जोड़ा 3, 2 5 2 7। 6 7 13, 3 16 4 20 के 0 हासिल 2। 2 9 11, 1 12 4 16 और 16 6 22 के 2 हासिल 2। 2 8 10, 6 16, 5 21 और 8 29 के 9 हासिल 2, ठीक है।
और 2 2 4 8 12 6 18 के 8 हासिल 1 और 3 में 1 जोड़ा 4 9 13 3 16 के 6 हासिल 1 9 में 1 जोड़ा 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। और स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा 4 अंक वाला गुणा है उसको भी हमने कर लिया है। चलिए अब हम लोग भाग पर चलते हैं और भाग को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा भाग है, भाग के पहले सवाल को आप ध्यान से देखिए। पहला सवाल हमारा क्या है, हमें क्या करना है, 8 से भाग देना है। किस में भाग देना है, 17 20 32 में। एकदम ध्यान से देखोगे तो ये जो भाग है ना आपको परेशान करता है। आज इस परेशानी का समझो अंत होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 कितने अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है। तो पहले हम तो यहाँ से 1 ही अंक लेते हैं। अब जब 1 अंक लेने पर ए वाला बड़ा हो रहा है, ए वाला क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है इससे, हमारा भाग जा ही नहीं रहा। तो 2 अंक ले लेते हैं, संख्या बन गई 17। 8 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो आप पढ़ना शुरू कर दिए। आपने कहा 8 1 8, 8 दूनी 16। आपने पहाड़ा पढ़ा 8 3 24। हमने क्या कहा, 8 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो आपने पढ़ लिया 8 1 8, 8 दूनी 16, लेकिन लेना किसको है, कैसे पता लगेगा। देखिए 3 बार आपने पढ़ा तो आपका क्या हो गया, ज़्यादा, तो इसको नहीं लेना है। 3 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 2 बार में 16 आ रहा है, 3 बार में 24 आ रहा है, तो 3 बार ले नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो रहा है। 2 बार में 16 कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे 8 के 8 ही ले लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर 3 बार पर ज़्यादा हो रहा है तो आप 2 बार पढ़ोगे, बस ऐसा ही कर सकते हो। ये रूल है। तो हमने 2 बार पढ़ा, हमारे पास आ गया 16। घटा लीजिए, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। 1 अंक हम ऐसे उतार सकते हैं, हमने उतार लिया, हमारे पास होगी 12। अब देखिए 8 1 8, 8 दूनी 16, 2 बार पर हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। तो जितनी बार पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ा है तो 1 यहाँ लिख दूँ, जो आया उसको यहाँ लिख दूँ। 12 में से 8 गया 4, 1 अंक यहाँ उतार सकते हैं, उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 40। 12 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 40 से, सॉरी 8 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहोगे 8 पंचे 40, ज़्यादा नहीं हो रहा, बराबर आ रहा, तब तो अच्छी बात है। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 अंक राइट कर सकते हैं, हमने राइट कर लिया। अब देखिए 1 से 2 अंक नहीं कर सकते, 1 अंक उतार लिया, हो गया काम। अब 8 के पहाड़े को पढ़ना शुरू करो। आप कहोगे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ये रूल पता है, तो आपने कहा 8 1 8, 1 बार पढ़ रहे हैं तब भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो स्टूडेंट जब भी इस तरीके की स्थिति आएगी तो 1 से कम बार, अर्थात आप कितनी बार पढ़ोगे, 0 बार। तुमने 0 बार पढ़ा, यहाँ 0 आया, 3 में से 0 गया 3 और 1 अंक उतार सकते हैं, उतार लिया तो संख्या बन गई 32। 8 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो 32 से ज़्यादा ना हो। तो आप पढ़ोगे 8 3 24, 8 चौके 32, 4 बार पे हमारा 32 आ जा रहा है। 4 बार पढ़ लो क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं रहा, बराबर आ रहा है। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा भाग का सवाल था वो हल हो चुका है। कुछ नाम समझ लीजिए, यहाँ पर जो बची हुई संख्या आपके पास आती है, जैसे यहाँ 0 आ गया तो शेषफल 0 हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। भाग करने के बाद जो फल आपको प्राप्त हुआ है वो हमारा भागफल कहलाता है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है उस संख्या को तो कुछ कहेंगे, उसे भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में आपने भाग दिया है स्टूडेंट्स, उसे भाज्य कहा जाता है, ठीक है। तो भाज्य, ये हमारा भाज्य भाजक है, भागफल और शेषफल है। पता चल गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, मैं 14 से भाग देना किसमें, 35 32 और 854 में। 35 32 854, चलिए भाग दे देते हैं। रोल तो पता ही है आपको, क्या करोगे, 2 अंक वाली संख्या 2 अंक ले लो, ले लिया, अब संख्या बन गई 35। 14 के पहाड़े को पढ़ो ऐसा कि 35 से ज़्यादा ना हो। देखिए 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 बार पे 42 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 14 दूनी 28, घटा लिया, 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 2 गया 0, 1 अंक उतार सकते हैं, मैंने उतार लिया,
तो संख्या बन गई 73। और देखिए 14 पंचे 70, 14 छंगे 84, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, तो 5 बार पढ़ लो। तो 14 पंचे 70 घटा लिया तो 3, 7 में से 7 गया 0, 1 अंक स्टूडेंट्स हम राइट कर सकते हैं, मैं राइट कर लिया। संख्या बन गई 32। और पढ़ो पहाड़ा 14 1 के 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, 2 बार पढ़ लो। 14 दूनी 28, 32 में से 28 गया 4 आ गया। चलिए 1 अंक उतारते हैं, उतार लिया, हो गई 48। 14 3 42, 14 चौके 56, 4 बार में ज़्यादा हो गया तो 3 ही बार पढ़ेंगे, पढ़ लो। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0। संख्या बन गई 65। और 14 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 65 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहोगे 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 4 ही बार पढ़ेंगे। तो 4 बार पढ़ा, हमारे पास क्या गया 56, 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 5 गया 0। और स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 94। तो पहाड़ा पढ़ो 14 पंचे 70, 14 छंगे 84, 14 सत्ते 98, 7 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, तो कितनी बार पढ़ेंगे 6 बार। 14 छंगे 84, घटा लीजिए, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1। और स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब कोई अंक हमारे पास उतारने के लिए है नहीं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसे क्या बोलेंगे, शेषफल। ए हमारा क्या है, भाजक है। इसको क्या बोलेंगे, भागफल। और ए हमारा क्या है, भाज्य, ठीक है, नाम आप लोग लिख लेना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी एक आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 26 का टेबल ना याद हो, नहीं याद होगा तो कैसे काम करेंगे, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको 26 से भाग देना है, आपको 26 से भाग देना है, किस में भाग देना है, 59 84 35 में। लिखिए 59 84 35, ठीक है। तो चलिए भाग दे देते हैं, ध्यान से देखिए। 26 का पहाड़ा हो सकता ना याद हो, लेकिन कुछ तो पढ़ सकते हो ना। देखिए 26 दूनी 52, 26 तियाँ होता है 78, तो 3 बार में ज़्यादा हो रहा है ना, तो 2 बार हम पढ़ सकते हैं, तो 2 बार हमने पढ़ लिया। 26 दूनी क्या हो गया 52, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया 6, 1 अंक उतार सकते, हमारे पास हो गया 78। तो 26 तियाँ 78, 3 बार पढ़ने पर बराबर आ रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लिया, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 1 अंक उतार सकते, मैंने उतार लिया, संख्या बन गई 4। और 26 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना हो, तो आप दिमाग लगाइए। आप कहोगे जब मैं 1 बार पढ़ता हूँ तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो प्यारे साथियों 1 बार मत पढ़ो, 0 बार पढ़ लो। तो 0 बार पढ़ोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आया, 4 में से 0 गया 4, 1 अंक आप उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 43। 26 के पहाड़े को देखिए, 26 दूनी 52, 43 से ज़्यादा हो रहा है 2 बार में, तो हम क्या करेंगे 1 बार पढ़ेंगे। तो 26 1 के 26, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आ गया, 1 अंक आप उतार सकते, मैंने उतार लिया, हमारे पास होगा 175। अब देखिए हमको नहीं पता चल रहा है कितनी बार जाएगा, तो कैसे पता लगे, इस 2 को पकड़ो, 17 में भाग दो, 2 अट्ठे 16, 17 के पास पहुंच रहे हो ना, 2 अट्ठे 16 देखिए, तो आपको हमको अनुमान मिला कि 26 अट्ठे 8 बार जा सकता है, जाएगा ये बात कन्फर्म नहीं, क्योंकि इसके आगे भी नंबर है, ठीक है। तो चेक कर लो, 26 अट्ठे क्या हो जाएगा, 8 छंगे 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, देखिए 26 अट्ठे 208 हो गया। तो 8 बार नहीं जा रहा है, तो 8 से कम देख लो, 7 बार देखो, देखो क्या 7 बार जाएगा, तो 7 बार लो, 7 छंगे 42 के 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14 4 18, देखिए 7 बार भी ज़्यादा हो गया। तो 6 बार पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 6 बार पढ़ते हैं, 6 बार हमारा जाएगा, 6 छः के 36 के 6 हासिल क्या है 3, और 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, ये 5 है, कटाइए, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से 1 गया 0। और इस तरीके से जो हमारा भाग का सवाल था सॉल्व हो चुका है। नाम देखिए, शेषफल यहाँ कितना आया आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो हमारा शेषफल है 19 आया है,
भागफल यानी कि अगर हम बात करें कोसेंट की, तो कोसेंट हमारा 23/0 16 आया है। जो हमारा डिवीजर है वो है 26, ठीक है, डिवीजर यानी कि भाजक। और जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, 59, 84, 35 यानी कि भाज। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आज की क्लास में आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।